Hello class, we have done the first part of the chapter, third chapter deep water. हमने यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट कर लिया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड पार्ट. आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. आई वेंट डाउन एंडलेसली. मैं नीचे की तरफ जा रहा था और केवल जा रहा था. आई ओपन माई आइज़. मैंने अपनी आंखें खोली. नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो. मैंने अभी आपको बताया था कि उनको केवल पानी दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था, केवल पानी दिख रहा था जिसमें थोड़ा येलो कलर आ रहा था. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. डार्क वाटर था जो कि कोई नहीं देख सकता. एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी. और तभी मुझे एक पूरे कंप्लीट टेरर ने मुझे घेर लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. ऐसा डर जिसकी कोई समझ नहीं थी. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल. ऐसा डर जिसका कोई कंट्रोल नहीं था. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड. ऐसा डर जो कोई नहीं समझ सकता था. हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. जिसने कि इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर. अब मैं पानी के नीचे रो रहा था, चीख रहा था. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टफ रिजिड विथ फियर. अब मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो गया था, मतलब कि उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे उनके हाथ पैर पैरालाइज हो गए हैं, जो कि स्टिफ और रिजिड हो गए हैं, मतलब कि अकड़ गए हैं. ठीक है, किसकी वजह से? डर की वजह से. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन. बल्कि जो मेरे गले में चीखें आ रही थी वो भी अब फ्रोज़न हो गई थी, फ्रीज़ हो गई थी. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. केवल मेरा दिल था और क्या था, और मेरे जो दिमाग था वो ही केवल ये चीज़ कह रहा था कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ. एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ द रीज़न. लेकिन तभी टेरर के बीच में, कह सकते हैं कि टेरर के बीच में क्या हुआ कि एक टच आया. क्या मतलब एक यू टर्न आया. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. मुझे अचानक याद आया कि मुझे जैसे ही बॉटम को हिट करना है मुझे जंप करना है. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. एट लास्ट मतलब कि आखिर में आकर मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस हुई. माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम. मेरे टोज़ मतलब कि जो मेरे पैरों के जो टोज़ हैं उन्होंने उसको टच किया. आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड. और मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को समन किया, एक साथ किया और मैं जंप कर गया. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. लेकिन उस जंप ने कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाया. क्यों? क्योंकि उनके हाथ पैर थोड़े उनको पैरालाइज लग रहे थे और उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था. आई लुक्ड फॉर रॉप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स. अब मैं चारों तरफ रस्सी, सीढ़ी और वाटर विंग्स के लिए तलाश कर रहा था. नथिंग बट वाटर. लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा सिवाय पानी के. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. एक येलो वाटर मतलब कि हर जगह क्या था? येलो वाटर था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो गहराता हुआ डर था इसने मुझे इस तरीके से जकड़ लिया था जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा चार्ज करंट लग गया हो. आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट. अब मैं डर की वजह से कांप रहा था. माई आर्म्स वुड नॉट मूव. मेरे आर्म्स मूव नहीं कर रहे थे. माई लेग्स वुड नॉट मूव. और मेरे लेग्स भी मूव नहीं कर रहे थे. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपन. अब मैं हेल्प के लिए पुकारना चाहता था, अपनी मदर को बुलाना चाहता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट. लेकिन तभी स्ट्रेंजली कहीं से एक लाइट आई. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर. अब मैं येलो वाटर से बाहर आ रहा था. मतलब कि ये जो डरावना येलो वाटर था मैं उससे बाहर आने लगा था. एटलीस्ट माई आइज़ वर. कम से कम मेरी आइज़ बाहर आ गई थी. माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. और मेरी नाक भी थोड़ा बाहर आने ही वाली थी. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. अब मैंने तीसरी बार दोबारा से स्टार्ट किया. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. मैंने सांस लिया और थोड़ा पानी मेरे अंदर चला गया. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. अब जो येलो लाइट थी वो
जा रही थी। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, लेकिन तभी सारे जो एफ़र्ट थे वो एंड हो गए। आई रिलैक्स्ड, और मुझे रिलैक्स हुआ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, बल्कि जो मेरे लेग्स थे अब वो लाइफलेस फील कर रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर अब अंधेरा छा रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, ये क्या था? ये मेरा डर बाहर आ रहा था। इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरा डर बाहर आ रहा था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मैं पैनिक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब ये बहुत ज़्यादा शांति पूर्वक हो गया था, मतलब कि अब शांति छा गई थी। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, अब किसी बात का डर नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर अराउंड arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep. ये अच्छा था। टू बी ड्राउजी, मतलब कि थोड़ा ऊँघने जैसा, थोड़ा सोने जैसा। टू गो टू स्लीप, सोना। नो नीड टू जंप, जंप की कोई नीड नहीं थी अब। टू टायर टू जंप, और अब मैं थका हुआ भी नहीं था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब क्या था कि अब ये सब जो जेंटली हो गया था, अब ये अच्छा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, अब मेरे चारों तरफ क्या थे? आर्म्स थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जैसे कि मेरी मदर की बाहें हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सोना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, अब मैं सारी चीज़ें क्या था? भूल गया था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जो इस चीज़ का मतलब कि मेरे जीवन का ये जो पर्दा था या समय था, अब ये गुजर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, अब मुझे आगे क्या याद था कि मैं पेट के बल लेटा हुआ हूँ पूल के किनारे पर और वॉमिटिंग कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, और जिस लड़के ने मुझको फेंका था अब वो केवल ये कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। Someone said the kid nearly died, बच्चा लगभग मर गया होता। Be all right now, let's carry him to the locker room, अब सब ठीक है, इसको लॉकर रूम की तरफ ले चलो। Several hours later, बहुत सारे घंटों बाद, I walked home, मैं घर गया। I was weak and trembling, अब मैं कमज़ोर और कांपता हुआ फील कर रहा था। I shook and cried when I lay on my bed, मैं अपने बेड पर जब लेटा तो मैं क्या था? मैं रो रहा था। I couldn't eat that night, मैं उस रात खाना नहीं खा सका। For days a haunting fear was in my heart, कुछ दिनों तक मेरे मन में एक डर बैठा रहा। The slightest exertion upset me, making the wobbly in the knees and sick to my stomach, एक थोड़ा सा क्या था कि थकावट थी जो कि उनको लग रही थी, जो उनके घुटनों में और पेट को इफ़ेक्ट कर रही थी। I never went back to the pool, मैं उसके बाद दोबारा पूल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लग रहा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी हो सकता था मैं इसको अवॉइड कर रहा था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कुछ सालों बाद जब मुझे कैस्केड्स के पानी के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं वहाँ पर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back, और जब भी मैं या तो बम्पिंग रिवर पर जाता या फिर वार्म लेक गोट रॉक्स की वार्म लेक पर नहाने जाता, ये सारा डर मुझे सीज़ कर लेता और मेरे ऊपर हावी हो जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और ये मुझे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, इसी चीज़ से मेरे पैर क्या थे? वो पैरालाइज हो जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और ये जो डर था वो मेरे हार्ट को पूरी तरह से ग्रैब कर लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल बाय, ये डर मेरे साथ कई सालों तक रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग आर लैंड लॉक्ड सैल्मन, इन कैनोज़ मतलब कि छोटी छोटी जो स्मॉल बोट्स होती हैं, मेन लेक्स की जो छोटी बोट्स होती हैं, वहाँ पर मैं किसके लिए गया? फ़िशिंग के लिए गया, ताकि मैं सैल्मन फ़िश को पकड़ सकूँ।